सुबह का अलार्म 6:30 पर बजा, लेकिन आज बेटे की भी छुट्टी थी और पति की भी। सोचा जब सब आराम कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना कुछ देर और सो जाऊं। अलार्म बंद करके फिर से नींद की गोद में चली गई। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मम्मी का फोन आ गया। मेरी अलसाई आवाज़ सुनकर उन्होंने तुरंत टोका, अब तक सो रही हो? मैंने कहा माँ आज छुट्टी है। तो क्या पूरा दिन सोती रहोगी? सबके उठने से पहले काम निपटा लो, दोपहर में सो लेना। देर तक सोना अच्छी गृहिणी के लक्षण नहीं होते। इतनी डांट के बाद तो नींद वैसे ही उड़ गई। उठकर चाय बनाई और बालकनी में बैठ गई। आसमान में फैली सूरज की लालिमा और चहचहाते पंछियों को देखना कितना सुकून दे रहा था। सोचा रोज की भागदौड़ में ऐसे नज़ारे देख ही कहाँ पाते हैं। इसके बाद झाड़ू लगाया और डस्टबिन रखने बाहर गई। पड़ोसन की सास मिल गई, देखते ही बोली, आज बड़ी देर कर दी बासी झाड़ू निकालने में। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाय पीने बैठ गई थी इसलिए देर हो गई। हाय राम, बासी घर में चाय पी ली। पहले झाड़ू लगाकर रसोई शुरू करनी चाहिए, तभी घर में बरकत होती है। यही कुशल गृहिणी का लक्षण है। अब उनसे क्या बहस करती, चुपचाप वापस आ गई। काम निपटाया ही था कि छोटी बेटी जाग गई। उसका दूध गर्म किया, दलिया चढ़ाया। पति उठे तो उनकी चाय बनाई। बड़े बेटे ने दूध गिरा दिया, उसे साफ किया। फिर सोचा नाश्ता बना ही लूं, तभी बड़ी ननद का फोन आ गया। बात करते करते नाश्ता बनता रहा और समय खिसकता रहा। देखते देखते 11 बज गए, लेकिन नहाने का समय नहीं आया। इतने में सासू माँ का वीडियो कॉल आ गया। बच्चों को देखकर बातें करने का यही मौका था। मैंने फ़ोन उठाया और प्रणाम किया। आशीर्वाद के बदले उनके शब्दों ने जैसे बिजली गिरा दी। अभी तक नाइटी में घूम रही हो, देर तक सोते रहो, देर से नहाओ, ये आदतें मुझे पसंद नहीं हैं। मैंने सफाई दी, माँ सुबह से उठी हुई हूँ, सारा काम कर लिया है, बस नहाने जा ही रही थी। क्या बिना नहाए नाश्ता बना दिया? पूजा भी नहीं की होगी। 7 साल से समझा रही हूँ पर कोई असर नहीं। खैर बच्चों से बात करवा दो। फ़ोन बेटे को दे दिया और चुपचाप बाथरूम में चली गई। शीशे के सामने खड़ी खुद से सवाल करने लगी, क्या सच में मैं अच्छी गृहिणी नहीं हूँ? क्या सही समय पर काम ना हो तो आप कुशल नहीं माने जाते? क्या इतना छोटा है गृहिणी होने का पैमाना? बच्चों के साथ काम करना आसान नहीं होता, इसलिए मैंने पूजा का कोई तय समय नहीं रखा। जब भी समय मिले कर लेती हूँ। भगवान मेरी व्यस्तता समझते हैं। बच्चों को रोते छोड़कर काम करना मुझसे नहीं होता। मेरे लिए झाड़ू पोछे से ज़्यादा जरूरी है मेरे बच्चों और पति का पेट भरा हो। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बन जाऊंगी कुशल गृहिणी, लेकिन अभी तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं एक अच्छी माँ बनूं। मन भारी था, लेकिन छुट्टी का दिन यूं ही नहीं गंवाना था। सारा तनाव फ्लश कर दिया और बाहर निकल आई। खमण और श्रीखंड बनाकर सभी को परोसा। पति ने तारीफ में कहा, वाकई तुम कमाल हो। बस यही शब्द दिन बना देते हैं। जब पति संतुष्ट, बच्चे खुश और मैं भी संतुष्ट हूँ, तो फिर किसे परवाह है कि मैं कुशल गृहिणी हूँ या नहीं। तो क्या हुआ जो आज देर से उठी? क्या फर्क पड़ता है अगर झाड़ू देर से लगी? अगर बिना नहाए नाश्ता बनाया तो क्या हुआ? अगर पूजा में देर हो गई तो क्या बिगड़ गया? क्या हुआ अगर कपड़े तय नहीं किए या बर्तन सिंक में पड़े रह गए? क्या सिर्फ समय से उठना, टेबल पर काम तय करके रोबोट की तरह चलते रहना ही गृहिणी होने का मापदंड है? अगर हाँ तो माफ कीजिए, मैं कुशल गृहिणी नहीं हूँ।